जो कहना है कह ना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है, तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। सोचूं तुझे तो ऐसे सोचूं तुझे तो शाम है, मंजिलों पे क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम्हें और करनी? नहीं, ऐसा नहीं है। और नहीं कर सकता ताई, वरना कंट्रोल खो दूंगा मैं। कैसी गंदी बातें करते हो। अब आप सो जाओ, मुझे भी सोनी है। आगे चल के है तुझे बताना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। अच्छा हुआ तुम सो गई। आई होप कि तुम वो सब भूल जाओ। तुम्हें नहीं पता था, तुमसे भी ज्यादा मैं डर गया था। तुम्हें ऐसे हाल में देख के मैंने कैसे खुद को संभाला है वो बस मैं ही जानता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी लेट हो जाती, पता नहीं क्या हो जाता। मैं ये सोच सोच के बस अंदर ही अंदर टूट रहा हूँ कि अगर मुझे थोड़ा लेट हो जाता तो क्या होता। मेरी जान, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा और तुम्हारे ऊपर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। सुगा, कैसी लग रही हूँ? बहुत ही क्यूट लग रही हूँ। क्या क्यूट? मुझे लगा मैं हॉट लग रही हूँ। हाँ हाँ बाबा, तुम हॉट लग रही हो। अब आओ मेरे पास। सबर नहीं हो रहा आपसे। हाँ, मुझे तो लगता है तुमसे सबर नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स, अगर हस्बैंड इतना हॉट हो तो कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है ना हबी जी? यस माय नॉटी वाइफी। परफ्यूम लगाया तुमने? हाँ, आपके लिए। काफी अच्छी स्मेल आ रही है। अब कुछ करिए भी या फिर ऐसे निकालने वाले रात? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आज तो मैं अपने सारे रोमांटिकनेस दिखाने वाला हूँ। काफी एक्साइटेड लग रहे हो। अब बातें नहीं, चुप करो।
उठ गई तुम? कैसा लग रहा है? पेन तो नहीं हो रहा? पेन हुआ आपको? हाँ, बट बहुत ही स्वीट सा पेन था। आई लव यू। आई लव यू टू जिमिन। ओके, मैं अब जा रही हूँ, फ्रेश होना है मुझे। हाँ चली जाना, पर एक किस तो दे दो मुझे, मॉर्निंग किस। जी नहीं, आपने बहुत सारे किस ले लिए रात को, अब नहीं मिलेगा आपको। बेबी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें शादी से पहले कहा था कि मुझे बहुत सारे किस चाहिए। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैं मना नहीं करी, बस हमें फिर घर भी तो जानी है ना, लेट हो जाएगी। लेट नहीं होगी, तुम बस मुझ पे ध्यान दो। हाँ, ये ताई की आवाज है ना? ताई ने अभी चिल्लाया। ताई ठीक तो है ना? ताई कहाँ पे हो तुम? ताई। हाँ हाँ, जंगकुक। आप जाओ कैसे? सॉरी ताई। ओह नो, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ? वो नहा रही थी और मैं अंदर चला गया। जंगकुक, उन्होंने मुझे देख लिया, वो भी नहाते हुए। मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी? वो ऐसे कैसे अंदर आ सकते हैं? ये सब क्या हो गया? ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब तो मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी और ना ही बात कर पाऊंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी। ऐसे ही ताई बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है और थोड़ी देर बाद एक कुक दोनों फ्रेश हो जाते हैं और वो घर के लिए निकलने वाले थे। और वो जैसे बाहर निकलते हैं तो सुगा जिमिन भी उनके सामने होता है। और मैं बता दूं, ताई ऑकवर्ड के मारे जंगकुक से बात नहीं करी होती है और जंगकुक इस बात को समझ रहा है, इसलिए वो भी ताई से इतना बात नहीं कर रहा है। ताई, जंगकुक, तुम दोनों यहाँ पे? भाई और जिमिना, आप दोनों इस रूम में रुके थे? नहीं ताई, हम ऊपर वाले फ्लोर में थे, अभी नीचे आए हैं। पर भाई और ताई, आप दोनों यहाँ पे? हम रात को यहीं पे रुके थे, घर नहीं गए थे। क्या आप दोनों यहीं पे थे, पर हमें क्यों नहीं बताया? फिर मैं अपने ताई बेस्टी के साथ रहती। क्या हुआ जंगकुक, सब कुछ ठीक है ना? ताई और जिमिन, तुम दोनों जाओ और जाके गाड़ी में बैठो, मैं और सुगा थोड़ी देर बाद आते हैं। ओके भाई। ताई चलो। हाँ जिमिन। क्या हुआ जंगकुक, इतने परेशान लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? ताई की तबीयत तो ठीक है ना? और रात को यहीं पे रुके थे, हमें बता देते। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? उसके बाद जंगकुक सुगा को सब कुछ बताता है, मतलब रात में ताई के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ। ताई बेस्टी, क्या बात है, हम दोनों के साथ साथ तुम दोनों ने भी फर्स्ट नाइट बना ली? जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? क्या हुआ ताई, कुछ हुआ है क्या? तुम इतने परेशान दिख रही हो। वो क्या है कि जिमिन, उसके बाद ताई भी जिमिन को सब कुछ बताती है, रात में जो कुछ भी हुआ। क्या इतना सब कुछ हो गया और हमें तो पता ही नहीं है? हाँ जिमिन, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और बहुत रो रही थी, इसलिए जंगकुक और मैं यहीं पे रुक गए। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए हम घर नहीं गए। जंगकुक ने तो उसे बहुत ही ज्यादा मारा और पुलिस को भी दे दिया। क्या मॉम डैड को इन सब के बारे में पता है? नहीं, जंगकुक ने किसी को भी नहीं बताया, बस मैंने तुम्हें बता दिया। और शायद जंगकुक सुगा भाई को बता रहे, और डैडा को पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तुम पहले ये बताओ कि तुम अकेले होटल के अंदर क्या करने गई थी? पूरा होटल खाली था, तुम अकेले क्या करने गई थी? मुझे लगा जिमिन जंगकुक अंदर है, क्योंकि वो पार्टी में नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं अंदर चली गई थी। अच्छा वो जंगकुक भाई टाइम पे आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जिमिन, मुझे लगा। नहीं ताई, ऐसा मत बोलो, कुछ भी नहीं हो सकता। जंगकुक भाई आ गए थे ना, और अगर वो कुछ करता ना, जंगकुक भाई उसे नहीं छोड़ता। थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो, और ऐसे कभी भी अकेले कहीं पे भी मत जाना। तुम्हें पता है जिमिन, जंगकुक ने उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटा है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे,
तभी वहाँ पे जंगू को सुगाता है। आप दोनों आ गए। ताई क्या हुआ भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हारा एक अच्छा भाई नहीं हूँ। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। नहीं भाई आप ये क्या कह रहे हो, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हो। पर जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैं तुम्हारे पास नहीं था। वो आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा अच्छा भाई नहीं हूँ। भाई आप ऐसा मत कहो, आप मेरे बहुत प्यारे भाई हो। और वैसे भी आप सबके रहते मुझे कुछ हो सकता है। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम्हें उसने मारा तो नहीं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जंकुक ने उसे बहुत ज्यादा पीटा है और उसे पुलिस में भी दे दिया है। मैंने जब इस बारे में सुना मेरी जान निकल गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया। भाई आप ऐसे बात मत करो। और आप तो रो रहे हो। अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको इन सब के बारे में नहीं पता था, तो आपकी गलती कैसे हुई? और आप रोना बंद करो। और ये सारी चीजें डैडो को मत बताना, वरना वो तो आपसे भी ज्यादा रोएंगे और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और मैं डैडा को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती, तो आप सब नहीं बताएंगे। ओके ठीक है, हम नहीं बताएंगे। मेरी छोटी सी शैतान बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। हाँ भाई मैं अब बड़ी हो गई हूँ। और अब आप रोना बंद करो, आप गंदे दिख रहे हो। आप मेरी जिमिना के सामने ऐसे रो नहीं सकते, वरना मेरी जिमिना को आप रोंदे रो लगोगे। ओके मैं नहीं रो रहा। उसके बाद तैकुक और यूनमिन घर चले जाते हैं। ताई प्रिंसेस, डैडो। प्रिंसेस तुम कहाँ पे थी? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तुम कहाँ थे? डैडो शांत भी हो जाओ। मैं और जंकुक उस होटल में रुके थे। क्या कल तुम होटल में थे? हाँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं वहीं पे सो गई थी। इसलिए मैं और जंकुक वहीं पे रुक गए थे। अच्छा मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तुम ठीक तो हो ना बेबी? हाँ डैडो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख ही पा रहे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक अगर तुम वहीं पे रुक रहे थे तो हमें फोन कर देना चाहिए था ना। वो मॉम मेरा फोन डेड हो गया था इसलिए मैं फोन नहीं कर पाया। फोन डेड हो गया था तो फिर लैंडलाइन से कॉल कर देते। तुम्हें पता है कितनी ज्यादा परेशान हो गए थे हम। कितनी देर तक हम बाहर इंतजार करते रहे, उसके बाद लेट हो रही थी तो हम चले गए। तुम्हें कितना कॉल लगाए, ताई को भी लगाए, इतना ज्यादा परेशान हो गए थे हम सब। वो क्या है कि जिन्नू मम्मा मेरा फोन भी डेड हो गया था और मैं वहाँ पे सो गई थी क्योंकि मैं थक गई थी और जंकुक भी थक गए थे, इसलिए हम दोनों वहीं पे सो गए। और हमने सुबह कॉल नहीं किया क्योंकि हम वापस आ रहे थे। छोड़ो, लेकिन थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। तुम मिल नहीं रही थी ना इसलिए ज्यादा घबरा गए थे। थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो और जंकुक तुम्हारे साथ ही था। अब छोड़िए भी सारी बातें। जिन्नू मम्मा हमें भूख लगी, हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। क्या तुम सबने ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक? जिमिन सुगा जंकुक इतना टाइम हो रहा है, तुम सबने ब्रेकफास्ट नहीं किया? वो मॉम उठने में थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए, और हम उठ के सीधा घर आ गए इसलिए हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। लेट हो गया तो क्या हुआ, वहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते। जिन्नू मम्मा आप छोड़ो भी, हमें भूख लगी, हमें ब्रेकफास्ट दो। ओके ठीक है मैं देती हूँ अभी। चलो सारे बैठ जाओ, ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो मॉम डैड हम घर कब जाने वाले हैं? हाँ हमने कल सुबह की फ्लाइट बुक कर दी है, तुम सब जाओ अपना अपना लगेज पैक कर लो। क्या कल सुबह की फ्लाइट? हाँ बहुत सारा काम रुका हुआ है इसलिए हमें कल ही जाना पड़ेगा और रिसेप्शन हम सियाल में ही रख लेंगे। क्या हम वापस जाने वाले हैं? मुझे और थोड़ा यहाँ पे रहना था। डैडू क्या हम और थोड़ी देर नहीं रुक सकते यहाँ पे? बेबी वैसे बहुत दिन हो गए हैं, हमें अब घर जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा काम रुका हुआ है। हमें ऑफिस भी तो देखना है ना। पर हम और रुकते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। कोई बात नहीं बेबी, हम और किसी दिन आएंगे ना, बहुत दिन रुकेंगे यहाँ पे। क्या सच में आप आएंगे ना? हम सब मिलके आएंगे। अभी जाओ मेरा बच्चा, जाके अपना लगेज पैक कर लो। क्या? ओके डैडू। मॉम डैड मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ जंको क्या बात है? ताई और जिमिन अपने रूम में जाओ। क्या? पर आप पहले वो बात बताओ, मुझे भी सुनना है। ये ऑफिस की बात है, तुम्हारे कोई मतलब की बात नहीं है। जाओ अपने रूम में जाओ।
हाँ, मेरे मतलब की बात नहीं है। ताई चलो रूम में चलते हैं। पर जिमिना मुझे भी सुनना था। अरे हम सुन के क्या करेंगे, वो तो ऑफिस की बातें कर रहे हैं। हाँ बेटी तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी। क्या कौन सी बातें सुनोगी? क्या कौन सी बातें? तुम्हारी फर्स्ट नाइट के बाद में बताऊंगी क्या मुझे? ताई बेस्टी, वो सारी बातें बताने के लिए थोड़ी होती है। वो सारी बातें बताने के लिए होती है और सुनने के लिए होती है। तो तुम बताओ और मैं सुनूंगी। और बेस्टी तुम मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तुम अपनी सारी सीक्रेट मुझसे शेयर करती हो, तो ये भी शेयर करना पड़ेगा। तो ताई सीक्रेट हाँ मैं करती हूँ, लेकिन ये कुछ अलग चीज है, ये नहीं कर सकती। देखो जिमिना तुम मेरे साथ गद्दारी करिए, ये नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बताओगी तो मेरे और जंकू के बीच जो हुआ मैं भी नहीं बताऊंगी। क्या हुआ बेस्टी, मुझे भी बता। नहीं पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊंगी। ओके मेरी माँ, चलो मैं डिटेल से बताती हूँ कि मेरे और सुगा के बीच में रात में क्या हुआ। ओके बेस्टी, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए। हाँ मेरी नोटी देते। उसके बाद जिमिन अपनी फर्स्ट नाइट की सारी बातें ताई को शेयर करती है। इसका मतलब जिमिना बहुत पेन होता है। हाँ ताई, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। पेन होता है लेकिन वो प्यार है, उस प्यार में थोड़ा पेन भी है। फिर तो मैं जंकू को कुछ भी नहीं करने दूंगी क्योंकि पेन होगा। क्या क्या मतलब कुछ भी नहीं करने दोगी? तो तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ क्या? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हमारी वेडिंग थोड़ी हुई है कि हम वो सब करेंगे। और वैसे भी ये गंदी चीज होती है, ये सब नहीं करना चाहिए। एक तरफ से हंस रही है और एक तरफ से कह रही है कि ये गंदी चीज है। मुझे अच्छे से पता है नोटी देते। वैसे सच में कुछ भी नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ है। जंको बस मुझे किसी करते हैं। और कल रात भी मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए जंकुक ने मुझे बहुत सारी किसियां की। उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं करते। क्या सच में? जंकुक भाई फिर अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि मेरी प्यारी तेते तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। क्या सच में जिमिना? हाँ मेरी प्यारी तेते तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अगर मैं जंकुक भाई की जगह होता ना तो मैं तुम्हें कब का प्रेग्नेंट कर देती। जिमिना कितनी नोटी बातें कर रही हो तुम। ऐसे गंदी बातें मत करो, तुम तो बिल्कुल जंकू की तरह हो। गंदी गंदी बातें कर रही हो। हाँ हाँ नोटी देते जैसे तुम बिल्कुल शरीफ हो। हाँ वो तो मैं हूँ ना शरीफ। वैसे एक सेकंड, जेहूब कहाँ पे है? मुझे जेहूब से बात करनी थी। क्या जेहूब से बात करनी थी? किस बारे में? तुम्हें पता है जिमिना वो जेहूब ना, उसके बाद ताई जेहूब और हारी के बारे में सब कुछ बताती है। मतलब जेहूब जो हारी को पसंद करता है ये सब वगैरह। मैं क्या करूं? मैं अपने फीलिंग्स को लेके इतनी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। वो मुझसे कितना ज्यादा छोटा है, मैं ये सब उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मैं जितना उससे दूर भागती रहती हूँ वो उतना करीब आता है मेरे। पता नहीं वो ये सब क्यों कर रहा है। ये सब गलत है, मुझे पता है ये सब गलत है। वो मुझसे कितना ज्यादा छोटा है। हेलो हरी बेबी। बेबी हाँ क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम किस बारे में सोच रही हो? नहीं कुछ भी नहीं। मेरे बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? पागलों जैसा प्यार जो दिन रात बस मेरे बारे में सोचती रहती हो। वैसे तुम मुझे बता सकती हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी बकवास बंद करो। और ये क्या बेबी बेबी लगा रखा है? ये सब बोलना बंद करो मुझे। मैं अपनी बेबी को बेबी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? जेहोब अपनी हद में रहो, तुम मुझसे कितनी ज्यादा छोटे हो। और मत भूलो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। ओहो बस भी करो, फिर से फालतू की चीजें बोल रही हो। मैं ये सारी चीजों में ध्यान नहीं देता और ना ही इन सारी चीजों में ध्यान देना है। मुझे बस तुम्हारे ऊपर ध्यान देना है। मुझे बस तुमसे मतलब है। मैं तुमसे छोटा हूँ या तुम मुझसे बड़ी हो या फिर कुछ भी, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बस करो, ये सारी चीजें बस कहने में ही अच्छी लगती है और रियलिटी कुछ अलग ही है। मैं अपने लिमिट में हूँ तो तुम अपना लिमिट मत भूलो। यू नो हारी बेबी, प्यार में कोई लिमिट नहीं होती। देखो जेहो फालतू की बातें मत करो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत है। मैं ये सारी चीजों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आर्यन अंकल और डैड बेस्ट फ्रेंड्स है। मैं नहीं चाहती कि इन सब चीजों के चक्कर में उनकी फ्रेंडशिप खराब हो। और हमारी फैमिली की कुछ रेप्यूटेशन है, क्या तुम्हें उन सब की कोई फिक्र नहीं है? मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, मुझे इन सब की कोई भी फिक्र नहीं है।
तुम बस मान जाओ, बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें किस चीज से डर है? तुम्हारी इन फालतू की बातों से मुझे डर है। तुम जो चाहते हो वो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। पर क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ये इम्पॉसिबल क्यों है? पर मैं तुमसे नहीं करती, तुम करती हो। सच बताओ, तुम करती हो? क्यों डरती हो इन सब चीजों से? जी हो। हाँ डैड, मुझे आज ही करनी है। पर जंगकुक, ये कैसे हो सकता है? वेडिंग के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है ना सुगा जिमिन की शादी में कितने दिन लग गए, और तुम्हें आज ही वेडिंग करनी है, और कल के हमारे घर की फ्लाइट है। पर डैड, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आज ही ताई से वेडिंग करनी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप सबकी परमिशन चाहिए। ना ही मुझे लोग चाहिए और ना ही मुझे डेकोरेशन चाहिए। मुझे बस ताई से आज ही वेडिंग करनी है। मुझे बस आप सबसे परमिशन चाहिए। जंगकुक, ताई तुम्हारी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम अगर ताई से आज ही वेडिंग करना चाहते हो तो ठीक है, आज ही तुम दोनों की वेडिंग होगी। पर जोंगसुक, बिना डिसाइड करे ऐसे कैसे वेडिंग हो सकती है? बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। नामजून, बच्चों को वेडिंग करनी है तो बच्चों को डिसाइड करने देते हैं। उनकी लाइफ है, उन्हें कैसे वेडिंग करनी है वो डिसाइड करे। हमें क्या है, हम तो बस उन्हें ब्लेस देंगे, और हम वैसे भी एंजॉय करते हैं और ऐसे भी एंजॉय करेंगे। वेडिंग धूमधाम से हो या फिर नॉर्मल, वेडिंग तो वेडिंग होती है। और अगर हमारे बच्चे इस चीज में हैप्पी है तो बस हम भी हैप्पी है। जंगकुक, तुम जैसे वेडिंग करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, और अगर आज तुम्हें वेडिंग करनी है तो ठीक है, तुम कर सकते हो। मेरे तरफ से तो परमिशन है तुम्हें, और नामजून तुम्हें दे दो। हाँ, मैं थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि मेरी प्रिंसेस मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मेरी प्रिंसेस की लाइफ पार्टनर जंगकुक है। और मुझे पता है जंगकुक जब तक मेरी प्रिंसेस के साथ है, मेरी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम दोनों को ऐसे वेडिंग करनी है तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा ठीक है, मेरी भी परमिशन है। अगर तुम्हें आज वेडिंग करनी है तो ठीक है, हम फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। हम 2 दिन बाद चले जाएंगे घर, और तुम चारों की रिसेप्शन एक साथ ही कर लेंगे सियोल में, और तुम चारों की वेडिंग में अनाउंसमेंट कर देंगे वहीं पे। थैंक यू सो मच डैड, और आपको भी थैंक यू सो मच डैड। मुझे बस आप सबसे परमिशन ही चाहिए थी। वैसे और एक बात, आप सब ताई को मत बताना क्योंकि ये ताई के लिए सरप्राइज है। क्या ताई को नहीं बतानी है? ओके ठीक है, हम नहीं बताएंगे ताई को। तू है कहाँ, मैं कहाँ, हाँ री, क्या तुमने हमारी लगेज पैक कर लिया? बहना, जी वो क्या चल रही है यहाँ पे? तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? वो बहना, मैंने किया था। जेहोब यहाँ से जाओ। बहना मेरी बात तो सुनो, मैंने किया था हारी को। जेहोब, मैंने कहा यहाँ से जाओ। जेहोब यहाँ से जाओ। पर हारी, तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद जेहोब वहाँ से चला जाता है। बहना, बेस्टी, तुम दोनों यहाँ पे क्या हुआ? ऐसी सड़ी सी शक्ल क्यों बना रहे हो? तुम्हें रोना है? चलो चलो स्टार्ट करो। बेस्टी, मेरी तो फीलिंग सेट हो गई है। क्या? जरा डिटेल्स में बताओ मेरे बेस्टी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी वो बहना ने देख लिया मुझे और हारी को किस करते हुए। क्या? Bombastic side eye. Criminal. बेस्टी, थोड़ा धीरे क्या करो, सुअर कहीं का कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा वो देख लिया।
तुम सारे लड़के ठरके होते हो, बस जहाँ वहाँ देखो किस करने लग जाते हो। अब तो तुम्हें जीवोनी से पिटाई लगेगी और हम तो बैठ के एंजॉय करेंगे, है ना बेस्टी? हाँ ताई बेस्टी, बस तुम्हें और पिटाई भी लगनी चाहिए मुझसे। मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। अरे मेरी पिद्दी बहना, थोड़ी अपनी छोटी सी नाक घुसाना बंद करो, पहले मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। अगर बहना ने मॉम डैड को बता दिया तो मुझे अच्छे से धुलाई पड़ेगी, मैं क्या करूं? इसका मतलब तुम अच्छे से पहले जाओगे। वाह, तुम्हारी तो फील्डिंग सेट है। कोई तुमसे सीखे कि अपनी बैंड कैसे बजानी है। क्या बेटी जले पे नमक छिड़क रही हो, थोड़ा मोटिवेट करो मुझे। मोटी कही के मोटिवेट करनी है। चलो बैठ जाओ और हमें विस्तार से बताओ कि उस रात क्या हुआ था। कौन सी रात की बात ताई बेब? हाँ लीसा और यूंजुन, जरा हमें भी अपनी गोष्ठी में ऐड करो। आखिर यहाँ पे कौन सी बात चल रही है और कौन सी रात की बात चल रही है? कहीं आज जिमिना के फर्स्ट नाइट के बारे में तो नहीं बात चल रही है? Oh no! जिमिना, मुझे फर्स्ट नाइट की बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। तुम जरा विस्तार से हमें भी बताओ, हमें सुनना है। हाँ जिमिना, मुझे भी सुनना है। ओ टर्की कहीं के, शर्म नहीं आती? तुम लड़के हो के सुनना चाहते हो? जिमिना, लड़का हो या लड़की, हम किसी में भेदभाव नहीं करते। हम अच्छे से सबके फर्स्ट नाइट के बारे में सुनते हैं। वेरी फनी, लेकिन हंसी नहीं आई। और मैं बता दूं, यहाँ पे कोई फर्स्ट नाइट की बातें नहीं चल रही है। क्या? फिर कौन सी बातें चल रही है? यहाँ पे जो मेरी लाइफ की ढूंढे लगी है ना, उसके बारे में बातें चल रही है। क्या तुम्हारी लाइफ की ढूंढे लगी है? आखिर क्या हुआ तुम्हारी लाइफ की? तो ये उस रात की बात है। Oh no! जो कौन सी रात की बात है? तो मेरी पिद्दी बहना की वेडिंग से एक दिन पहले की बात है, जिस दिन हम गेम्स खेल रहे थे। गेम्स खत्म होने के बाद और मेरी ताई बेस्टी अपने होने वाले हस्बैंड का कच्चे का कलर देख के आने के बाद, हमने डिनर करने के बाद, बाद आगे बताओ और पॉइंट की बातें बताओ। हाँ तो डिनर करने के बाद इसकी तो Oh no! तो आदमी होता है कि सबके डिनर करने के बाद जेहब जो होता है वो टेरेस पे जाता है और ताई हारी को बुला के टेरेस पे भेजती है कि जेहब को उससे कुछ बात करनी है। उसके बाद का हम देखते हैं। Flashback. इतनी रात को आखिर इससे मुझसे क्या बात करनी है, वो भी टेरेस पर? पता नहीं शैतान लड़का क्या क्या करता रहता है। जेहब, तुम आ गई? हाँ, तुम इस वक्त मुझे ऊपर क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बताओ। बता दो क्या? अब बताने के लिए बुलाया है तो बताओ। हाँ ओके, मैं बताता हूँ। जेहोब, रात हो रही है, जल्दी बताओ। वैसे मुझे नींद आ रही है और मुझे सोने जाना है और कल वेडिंग भी तो है। जल्दी बताओ, मुझे सोने जाना है और तुम भी सोने जाना। हारी, आई लव यू। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं ये कब हो गया, बस हो गया। आई नो तुम्हें ये सब गलत लग रहा होगा क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू हारी, आई लव यू सो मच। जेहोब, आई लव यू टू, लेकिन एज अ ब्रदर, ओके? नहीं हारी, एज अ ब्रदर नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो तुम थोड़ा शौक हो, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे पास रहना, तुम्हारे लिए जेलस फील करना, मुझे पता नहीं था कि ये कौन सी फीलिंग्स है, लेकिन अब मुझे पता चल गया मेरी फीलिंग्स के बारे में। और जब मुझे पता चला, मैं तुम्हें बताने आ गया। आई लव यू हारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जेहोब, पागल हो गए हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुमसे 6 साल से बड़ी हूँ और मैं तुम्हें इस नजर से कभी भी नहीं देखा। तुम एक मेरे छोटे भाई जैसे हो
और ये तुम्हारा कोई प्यार नहीं है। आई थिंक ये तुम्हारा अट्रैक्शन है, जो कि इस उम्र में सबको होता है, और ये भी तुम्हारा अट्रैक्शन है। अब तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हें ये सब होंगी, लेकिन ये तुम्हारा प्यार नहीं है। हारी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं है। अगर ये अट्रैक्शन होता तो मैं तुम्हारे लिए जेलस फील क्यों करता? तुम्हारे लिए बढ़ती हुई मेरी फीलिंग्स, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मैं तो खुद की फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। मैं बस अपने आप में कंफ्यूज था, लेकिन मुझे समझ आ गया ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है। जे होप ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा अट्रैक्शन है। हारी नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जे होप तुम समझने की कोशिश करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। आई लव यू सो मच, लेकिन एज अ ब्रदर। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की नाली को। आई लव यू सो मच, एज अ ब्रदर सिस्टर नहीं, एज अ कपल। आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना, मुझे बस इस चीज का आंसर चाहिए, यू लव मी और नॉट। मुझे ये नहीं जानना कि तुम मुझसे कितनी बड़ी हो या फिर मैं तुमसे कितना छोटा हूँ। मुझे ये भी नहीं जानना कि ये गलत है या फिर सही है। मुझे बस तुम्हारा आंसर जानना है, और तुम मेरे लिए क्या फील करती हो ये जानना है। ओके, तो हारी और जेहूब की यही तक बातें होती हैं। तो अभी प्रेजेंट में आते हैं। तो ये सब हुआ था। तो फिर जेहूब तुम अभी क्यों मुंह बना रहे हो? इसका मतलब हारी होने ने क्या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? नहीं लाली सब बहन, हारी ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। उसने तो अभी मुझे कुछ बताया भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ऐसे क्यों मुंह बना रहे हो? जैसे लग रहा है कि तूफान आ गया और तुम्हारा जहाज डूब गया है। ये जहाज डूबने से भी ज्यादा भयंकर चीज हुआ है। बहना ने मुझे देख लिया हारी को किस करते हुए। भाई मेरे, ये क्या कांड करके आए हो? वैसे हम तुम्हें नहीं जानते, हमें पता है अगर इन सब के बारे में पता चला ना तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी धुलाई होंगी। तो मैं कहता हूँ सब लोग अपनी अपनी जगह कट लो, वरना जो के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। वैसे जी भी नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर सबको पता चला तो हम भी डांट खाएंगे, और जुंगुक तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। बाप रे, भागो यहाँ से। जीवू क्या हुआ? कुछ तो बोलो। हारी हारी हारी, आई एम सो हैप्पी। क्या हैप्पी? अरे तुम्हें नहीं पता मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मेरा छोटा शैतान तुम्हें पसंद करता है, इसका मतलब तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना? उस दिन जो गेम में जेहूब जिसके बारे में बता रहा था वो तुम हो शायद, है ना? आई एम सो हैप्पी हारी। जीवू थोड़ा शांत हो जाओ, और ऐसी बात नहीं है, मैं जेहूब की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मजाक कर रही हो मुझसे, लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई एम सो हैप्पी हारी। यार तुम दोनों भाई बहन मेरी जान लेके मानोगे, तुम खुश क्यों हो? अरे मेरी बेस्टी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, और तुम मेरी होने वाली भाभी हो जो कि मेरे साथ ही हमेशा रहने वाली हो, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या भाभी? लाइक सीरियसली? देखो जीवो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जेहूब की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वो तो मेरा छोटा भाई जैसा है। हारी देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो वो तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, और अभी एक दूसरे को ऐसे खा रहे थे जैसे पता नहीं कितने जन्म के भूखे हो, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे बिलीव कर लूंगी। देखो मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नॉट बैड, मेरे छोटे शैतान की पसंद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, जो कि ये हो रहा है। वैसे एक बात से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। क्या? कौन सी बात से? तुम जेहूब से प्यार करती हो, और तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों में कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता है, और तुमने ये मुझसे सीक्रेट रखा, और उस छोटे शैतान ने भी नहीं बताया। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जेहूब से प्यार नहीं करती, और ना ही हम डेट कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो? प्यार नहीं करती? हाँ, जेहूब ने मुझे प्रपोज किया था, और उसने कहा वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं नहीं करती।
हारी ये क्या कह रही हो? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? नहीं जीवो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम जीहू को पसंद करती हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हारी इतना क्यों कंफ्यूजन है? तो बताओ तुम किसे पसंद करती हो? क्या मेरा भाई हैंडसम नहीं है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर वो तुमसे प्यार नहीं करते? जीवो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीहू अंडरस्टैंडिंग है और वो बहुत ही अच्छा है और वो केयरिंग भी है। तुम्हें पता है उस दिन जब हम घूमने गए थे, उस दिन मुझे पीरियड्स आ गए थे। और तुम्हें पता है जीहू को इस बारे में पता है? क्या जीहू को पीरियड्स के बारे में पता है? हाँ, मैं खुद भी शॉक हो गई थी, लेकिन उसने मेरे लिए नैपकिन्स लाए और अपने शर्ट से मुझे कवर भी किया। और हम घूमने जा रहे थे, उसने जाना कैंसिल कर दिया और मेरे साथ घर आ गया और मेरी बहुत सारी केयर भी करी। मैं खुद शॉक थी, वो इतना छोटा होके ये सब कैसे कर सकता है। जीहू बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी है और केयरिंग भी है। तो फिर मेरा भाई अगर इतना अच्छा है तो तुम उससे क्यों प्यार नहीं करती? जीहू क्या कह रही हो? जीहू मुझसे कितना छोटा है, लगभग 6 साल से छोटा है। और अगर मॉम डैड और अंकल आंटी को पता चल जाएगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। मैं जब से बड़ी हूँ और समझदार हूँ, और मैं ही अगर ऐसी करूँगी तो फिर क्या ही होगा। जब तो चलो नादान है, लेकिन मैं खुद से ऐसा करूँगी? हारी सीरियसली, ये 21st सेंचुरी है और तुम अभी भी फैमिली और अपनी एज को लेकर पड़ी हो? एज इज जस्ट अ नंबर। और रही बात फैमिली की, फैमिली को इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे जितना तुम्हारे मॉम डैड की और मेरे मॉम डैड की पता है, उन्हें इस चीज से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एज की क्या बात है? मेरा भाई तुमसे प्यार करता है हारी, और मैंने अभी देखा वो तुम्हारे लिए कितना प्रोटेक्टिव है। मैंने तुम दोनों को किस करते देख लिया तो वो खुद के साथ सारा कुछ ले लिया कि मैंने हारी को किस किया, ताकि मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूँ। आई नो वो थोड़ा सा इमेच्योर है, लेकिन वो तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव है, और तुमने जितना बताया वो तुम्हारे लिए केयरिंग भी है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम फैमिली की और अपनी एज को लेकर फिक्र मत करो। तुम बस अपनी कंफ्यूजन को दूर करो कि तुम जीहू से प्यार करती हो या फिर नहीं। अगर करती हो तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। जीहू तुम वो सब छोड़ो और ये बताओ कि किस लिए आई थी? हाँ, मैं वो बताने आई थी कि क्या हमारी पैकिंग हो गई है? हाँ, मैंने तुम्हारी और मेरी पैकिंग कर ली है। क्या आप पैकिंग कर लिए? हाँ, क्यों? हमारा सियोल जाना कैंसिल हो गया है। क्या हम घर वापस नहीं जा रहे? नहीं जा रहे, डैड ने कहा हम और 2 दिन रुकेंगे। क्या और 2 दिन रुकेंगे? पर क्यों? वेडिंग तो खत्म हो गया ना। वो क्या है कि तायो जंगू की आज वेडिंग होने वाली है। क्या आज और वेडिंग? वो भी तायो जंगू की? पर हमें तो नहीं बताया। तायो जंगू की वेडिंग आज होने वाली है, किसने बताया तुम्हें? उसके बाद जीवो हारी को सब कुछ बताती है, मतलब जो भी नीचे बात होती है। अच्छा, तो ये ताई के लिए सरप्राइज है। हाँ, और सारी प्रिपरेशन करने के लिए जंकुक ने हमें बुलाया है, उसकी मदद करनी है हमें, और मैं तुम्हें इसलिए बुलाने आई थी। ओके चलो फिर, कल यूनमिन की वेडिंग हुई है और आज तैकुक की वेडिंग है। हाँ, और तुम भी जीहू को बता दो अपनी फीलिंग्स के बारे में, परसों तुम्हारी और जीहू की भी हो जाएंगी। जीहू चुप करो। ओके, तो आज मीन्स जंकुक अपनी प्लान के बारे में सबको बता देता है, बस ताई को छोड़ के, क्योंकि जंकुक ताई को सरप्राइज देने वाला है। और अभी बुसान वाले मेंशन में कोई भी नहीं होता है, बस जिमिन, जिहोक और ताई को छोड़ के, क्योंकि जिमिन को ताई को रेडी करना है और जिहोक को ताई को लेके जाना है। और ताई जिहोक भी जिमिन को कुछ भी नहीं बताते हैं, क्योंकि जंकुक ने मना किया है। ओके, तो ऐसे ही शाम हो जाती है, आगे देखते हैं क्या होता है। जिमिना, मामा डैडा सारे कहाँ पे गए और जंकुक भी नहीं दिख रहे। मैंने उन्हें सुबह से नहीं देखा है। ओह, तो मेरी बेस्टी मेरे भाई को मिस कर रही है? हाँ, नहीं, मैं मिस नहीं करी, बस कोई भी घर में नहीं दिख रहा है। सुगा को और जंकुक भाई को कुछ ऑफिस का काम है, इसलिए वो बाहर गए हैं। पर जिमिना कोई भी घर में नहीं है, सारे चले गए हैं क्या? मुझे तो लगता है वो हमें छोड़ के चले गए सियोल। अब हम घर कैसे जाएंगे? ओहो मेरी दीदी, कोई भी नहीं गया है, हमें वो छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। जिमिना तुम्हें नहीं पता, हम उन्हें परेशान करते हैं ना, इसलिए वो शायद हमें छोड़ के चले गए हैं। अरे नहीं मेरी बेस्टी, भाई और सुगा तो अपने काम की वजह से गए हैं और मॉम डैड सारे अपने कुछ फ्रेंड से मिलने गए हैं। तो फिर लीसा, योनजुन और यूनवू कहाँ पे है? और हारी ओन्नी और जीवोन्नी भी नहीं दिख रहे। ताई, हारी ओन्नी और जीवोन्नी तो वो दोनों घूमने गए हैं,
और यून वो लिसा और यूनियन को घुमाने ले गए। इसका मतलब सब घूमने चले गए हैं, बस हम तीनों को छोड़ के। मैं तो उन्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सारे वापिस आए, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। कितने गंदे हैं। जी मैंने तुम्हें बात नहीं करना। हाँ मेरी बेस्टी, मैं भी बात नहीं करूंगी। वो हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं। और मैं जब उसे भी गुस्सा हूँ, वो यहाँ पे आगे भी काम कर रहे हैं। तभी जिमिन के फोन में एक मैसेज आता है, ताई वो सारे घूमने गए ना, तो मैं और जब तुम भी जाएंगे। हम भी अपने मजे करेंगे। जाओ जाके रेडी हो जाओ। क्या सच में जिमिना? फिर तो मैं बहुत सारे मजे करूंगी। लेकिन जिमिना शाम हो गई है, अगर मॉम डैड डांटेंगे तो? नहीं वो नहीं डांटेंगे, मैंने उनसे बात कर ली कि हम घूमने जा रहे। फिर तो सही है, मैं अभी जाके रेडी होके आती हूँ। उसके बाद ताई रेडी होने चली जाती है। चलो पहला प्लान कामयाब हुआ। अब बस ताई को बिना पता लगे जो को चुपचाप वहां तक लेके जाना पड़ेगा। आई होप कि वो घोड़े से सकल का कर ले। ताई तुम रेडी हो गई, जल्दी चलो। हाँ जिमिना मैं कैसी लग रही हूँ? वाह मेरी बेस्टी क्या लग रही हो। क्या हुआ जिमिना, मेरी ताई बेस्टी रेडी हो गई क्या? जी हो, खुद ही आके देख लो। क्या हुआ? ताई बेस्टी, बेस्टी क्या लग रही हो। मेरा भाई तो आज तुम्हें देख के पागल ही होने वाला है। क्या जंकुक? जंकुक कहाँ पे है? नहीं बेस्टी, भाई तो काम पे गए हैं। तुम चलो हमारे साथ, हम तो घूमने जाएंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। हाँ आप जल्दी चलो। उसके बाद जिमिन, ताई और जब चले जाते हैं। जो ताई तुम दोनों जाओ, मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। ओके जिमिना। बेस्टी चलो, यहाँ पे एक जगह दिखाता हूँ। ओके चलो। वाह जेहो, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला है? वाह कितना प्यारा लग रहा है। शायद ये किसी ने डेकोरेट किया है। मुझे लगता है किसी ने डेकोरेट किया है। शायद यहाँ पे किसी ने किसी को प्रपोज किया होगा। जेहो मैं तो कहती हूँ कि हारियोनी को तुम भी ऐसे प्रपोज करना, फिर हारियोनी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी। वाह बेस्टी क्या आइडिया दिया है, मैं जरूर ऐसा ही करूँगा। चलो ये दोनों पहुँच गए। जब अच्छा काम कर रहा है। बेस्टी क्या फोटो लेना चाहोगी? क्या अगर किसी ने देख लिया और हमें डांटा तो? अरे बेस्टी कोई नहीं डांटेगा, तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी पिक निकालता हूँ। जिमिन। हाँ सुगा आप? जंकू भाई कहाँ पे? उधर देखो, अभी जंकू आने वाला है। बेस्टी पोज दो। 1 2 3। हाँ जेहो ये तो खुल गया। अगर किसी ने हमें डांटा तो? बेस्टी तुम अभी यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ। हाँ कहाँ जा रहे हो गधे कहीं के? मुझे फंसा के जा रहे हो। जेहो रुको। ताई। हाँ कौन है? जंकुक आप यहाँ पे? उसके बाद जंकुक अपने घुटनों पे बैठता है। हाँ जंकुक आप क्या कर रहे हो? ताई शांत रहो, अभी कुछ भी मत कहना। Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean, come and feel me. ताई तुम्हें हमेशा सिखाई थी ना, जो तुम्हें मुझसे है वो मुझे तुमसे क्यों नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे मिस क्यों करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे जान क्यों बुलाता हूँ, मैं ऐसे से कभी आगे क्यों नहीं बढ़ता हूँ। तुम कहती थी ना जो तुम्हें मुझसे है वो मुझे तुमसे करवानी है। हाँ तो ताई मुझे हो गया है, जो तुम्हें मुझसे है वो मुझे भी तुमसे हो गया है। क्या प्यार हो गया है तुमसे ताई, तुमसे मुझे प्यार हो गया है। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। ताई विल यू मैरी मी? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ जंकुक मैं करूंगी आपसे वेडिंग। तो बताओ मिस कीमते हो, क्या तुम जॉन जंकुक को लॉफुली एज योर हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो?
हाँ जंकुक, वेडिंग हो रही है हमारी। हाँ ताई, आज हमारी वेडिंग है। पर जंकुक, मम्मा डैडा? डोंट वरी, मम्मा डैडा सारे यहाँ पे हैं। क्या मम्मा डैडा यहाँ पे है? हाँ, दोनों मम्मा डैडा और जीवोनी, हारियोनी, जिमना, जेहो पर भाई और लीजा योंजुन। बचा लो जी मैनू इन्ना तो अखियां तो, मेरा कत्ल करन नू फिरदियां ने जो। तुम सब यहाँ पे हो? यस प्रिंसेस, हम सब यहाँ पे हैं। मेरी प्रिंसेस की वेडिंग है और हम सब नहीं रहेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? आप सबको इस बारे में पता था, फिर मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। यस बेस्टी, और इस सरप्राइज में हम भी शामिल थे। और बेस्टी, मेरे भाई ने जो पूछा उसका आंसर करो। चलो बच्चों, अब दोनों वेडिंग स्टार्ट करो। ताई बताओ, क्या तुम जॉन जंगकुक को लॉफुली एज योर हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो? यस आई डू। ताई बेस्टी फिर से बताओ। यस आई डू, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ताई हमने नहीं सुना, जोर से बोलो। यस आई डू, मैं जॉन जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। I love you जंगकुक, I love you so much. I love you too मेरा बच्चा। भाई अब आप बताओ, क्या आप हमारी ताई को लॉफुली एज योर वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? Yes I do, yes I do, yes I do. मेरे प्यारे भाई, रिंग एक्सचेंज करने के बाद किस करनी होती है? आपने तो पहले कर दिए। अब रिंग एक्सचेंज करो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए रात को मेरे ख्वाब। I love you ताई, I love you so much. I love you too जंगकुक। Congratulations बच्चों, congratulations बच्चों। Thank you so much mom dad, thank you so much mama dada. Congratulations my princess, thank you so much mama dada. Congratulations जंगकुक, thanks सुगा। भाई मेरी भी अभी वेडिंग हुई है, आपने मुझे तो नहीं कहा। Congratulations my शैतान। हाँ, आपने मुझे शैतान कहा। भाई आप बहुत ज्यादा बुरे हो, आज मेरी वेडिंग हुई है और आप मुझे शैतान कह रहे हो। हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था। ओहो बस भी करो ताई। Congratulations मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच मेरे बिल्लू भैया। जंगकुक, ताई का ख्याल रखना, या फिर मैं कहूँ कि अपना ख्याल रखना, क्योंकि ताई बहुत ज्यादा शैतान है। भाई आप फिर से क्या कह रहे हो? जिमिना तुम अपने हस्बैंड को संभालो, वरना मैं इनकी नाक फोड़ दूंगी। ताई मुझसे क्या बताना, फोड़ दो। सच में फोड़ दो क्या? भाई फिर तो आप मेरे हाथ से गए। उसके बाद
एक एक करके सारे तेको को कांग्रेस कहते हैं। उसके बाद ऐसे वो सारे घर चले जाते हैं। हाँ जंगकुक, अब मेरे रूम में क्या कर रहे हो? बेबी, अब हम हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। अब हम एक ही रूम में रहने वाले। क्या एक ही रूम में रहेंगे? और बच्चा, क्या तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है आज हमारी? नहीं कुछ भी नहीं है। जंगकुक, वो सब छोड़ो। क्या होता है? एक सेकंड ताई, ये मेरी शर्ट है ना जो तुमने उस दिन होटल में पहना था? आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही शर्ट है। आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही क्यूट। तुम उस दिन इस शर्ट में जैसी लग रही थी, आज उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम्हें पता है ना उस दिन मैंने क्या किया था इस शर्ट में तुम्हें देखने के बाद? तो सोचो मैं आज क्या करूंगा। और आज तो हमारी जंगकुक चुप करिए। मैं क्या कह रही हूँ आप वो सुनिए पहले। देखो ताई, तो मैं से बात को टाल नहीं सकती। आप मेरी बात को मत टालिए। मैं आपको कुछ कह रही हूँ ना, अब पहले वो सुनो। ओके ठीक है मेरा बच्चा, पहले बताओ क्या कहना है। आप सच में मुझसे प्यार करते हो क्या? क्या तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? हाँ है, लेकिन क्या आप सच में करते हो? हाँ मेरा बाबू, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बस मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने नहीं बताया। और बताओ कि आज तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरा बच्चा। जंगकुक और बोलो ना, मुझे बहुत सुनना है आपके मुंह से। आप बोलो। क्या बोलूं? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलते जाओ, बोलते जाओ। मुझे आपके मुंह से बहुत सारे आई लव यू सुनना है। ओके ठीक है, मैं तुम्हें बहुत सारे आई लव यू कहूंगा, लेकिन पहले तो मेरे साथ चलो। हाँ जंगकुक, कहाँ ले जा रहे हो? बेड पर। जंगकुक, आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच मेरा बच्चा। मैंने इस दिन का बहुत ही वेट किया है। तुम्हें नहीं पता ताई, तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता था। हमारे एंगेजमेंट से लेकर मैंने खुद को किस तरीके से रोके रखा है वो बस मुझे पता है। जंगकुक, आप ये क्या कह रहे हो? आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। यू ट्रस्ट मी राइट? ऑफ कोर्स, मैं आप पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। आज मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा ताई। जंगकुक, बहुत पेन होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूंगा। पर पेन होगा जंगकुक। तुम्हें किसने बताया पेन होगा? मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा ताई। नहीं, मुझे पता है पेन होगा। जिमिना ने मुझे बताया पेन होता है, वो भी बहुत ज्यादा। आप कुछ भी मत करो ना, बहुत पेन होता है, मैं नहीं सह पाऊंगी। क्या तुम्हें जिमी ने बताया पेन होगा? हाँ, क्योंकि जिमिना को भी हुआ था। जंगकुक मत करो, पेन होगा। ताई, थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। आज मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ताई। मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा, और अगर पेन हो तो मुझे जोर से बाइट कर लेना, और अगर ज्यादा पेन हो तो मुझे कह देना, मैं रुक जाऊंगा। क्या सच में आप रुक जाओगे ना? हाँ, मैं मेरे बच्चे को पेन में नहीं देख सकता। जंगकुक, मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ना, पेन हो तो मुझे बाइट कर लेना। तुम जितने जोर से चाहो उतने जोर से बाइट कर सकती हो। फिर तो मैं आपको बहुत बाइट करूंगी। आई लव यू ताई, आई लव यू टू जंगकुक।
तेरे सांसों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तश्नगी सी है तेरी अदाओं से दिलकश खताओं। डोंट बी शाय ताई, अपनी आंखें खोलो। नहीं, मुझे नहीं खोलना। ताई प्लीज अपने हाथ हटाओ और मेरी आंखों में देखो। ठीक है, नर्वस हो? मेरी तरह पेश आओ, हो भी दो खुद को तुम रातों में मेरी रातों में मेरी रातों में मेरी रातों। ताई थोड़ा पेन होगा, ओके? ठीक है। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया ये इश्क है सांसों में हो अब जो रवा आजा अब कैसा शर्माना बन गया क्या होता है? आई लव यू, आई लव यू टू ताई। जंगकुक, अब हो गया ना? हाँ, अब मुझे ज्यादा पेन हो रहा है। अब हो गया, प्लीज छोड़ दीजिए। जंगकुक, पेन हो रहा है, अब बस हो गया ना? ताई मैंने कहा था ना, अगर पेन हो तो मुझे वाइट कर लो। मुश्किल है तो जीने में बेचैनियां दिन रात चलती है सीने में तेरे सिवा मुझे कोई चेहरा नहीं आता पेन हो रहा है ना, रुक जाओ ना। जंगकुक, मुझसे नहीं होगा, प्लीज रुक जाओ। आशिकाना जंगकुक, बन गया मैं तेरा दीवाना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना क्या हुआ? पेन हो रहा है? धीरे धीरे से मेरे हो रहा है। आपने कहा था आप रुक जाएंगे। मेरा बच्चा तुम्हारे कहने पर ही मैं रुका हूँ, वरना मैं तुम्हें पूरी रात नहीं छोड़ने वाला था। अब कितने गंदे हो, बस गंदी गंदी बातें करते हो और गंदी चीजें भी करते हो। हाय मेरा बच्चा, कितनी क्यूट लग रही हो। क्या सच में? पर मैं नंगू पोंगो, आपने मुझे देख लिया, मैं क्यूट कैसे लग रही हूँ? आप कितने गंदे हो, आपने मुझे देख लिया। हाय मेरा बच्चा, बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो और कौन देखेगा? पर आपने मुझे पूरा देख लिया। हाँ, मुझे शर्म आ रही है। और आप सुबह भी जब मैं वॉशरूम में थी आप घुस गए थे। मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, आपने तब भी सब कुछ देख लिया था। बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और वैसे भी सुबह मैंने कुछ भी नहीं देखा था, तुमने चिल्लाया था तो मैं डर गया था, इसलिए मैं घुस गया। पर आपको नॉक करनी चाहिए थी। ओहो, जो तब नहीं देख पाया था वो अब देख लिया मैंने। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मुझे है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब वो सब छोड़ो, बताओ डू यू लव मी? यस मेरा बाबू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू ना? आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू मेरा बच्चा। और
उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट डे हो जाती है। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।